डिस्कस करेंगे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले भी हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जो एक पॉइंट पे वो वहां से क्या होना रिपीट होना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है a का पावर n अपॉन d। इस फॉर्म पे रहेगा। अगर उसको कोई रिमाइंडर दिया हुआ होगा, यानी कोई रिमाइंडर आएगा उसका, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, r इज लेस देन और इक्वल टू d। यानी d जो होगा, r जो होगा वो d से क्या होगा, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन d से बड़ा नहीं होगा। ये दिया हुआ है इसका कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें, देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इस फॉर्म पे रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये हम लोग आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने नंबर लिख दिया। उसके बाद उसका साइक्लिसिटी है, पावर साइकिल है। पावर साइकिल में जितना आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो देखिए अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं 2 का, अगर हम साइक्लिसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए 2 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 1 मिनट। अगर हमने 2 का पावर 1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब और 2 का पावर 4। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का पावर 2 1 2 हो जाएगा, और 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो गया। देखिए यहाँ से नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। यानी इसका जो यूनिट था 2 था, और यहाँ से भी क्या हो गया, यूनिट हम लोग का 2 हो गया। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या हो गया, साइक्लिसिटी नंबर का शुरू हो गया। यानी साइक्लिसिटी मतलब फिर नंबर जितना भी नंबर था उसका रिपीटेशन शुरू हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो जहां से साइक्लिसिटी शुरू होगा, यानी इसके बाद से साइक्लिसिटी शुरू हो रहा है, तो मैंने इस नंबर को हटा दिया। हमको पता लग गया कि 2 का पावर 4 के बाद हम लोग साइक्लिसिटी क्या हो गया, हम लोग का मालूम हो गया कि साइक्लिसिटी यहाँ शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया, साइक्लिसिटी आ गया। देखिए 2 4 8 6, यानी हम लोग का 2 4 8 6, यानी 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 8 आ रहा था और 6 आ रहा था। और 32 के बाद क्या आ रहा था, फिर नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग कितने नंबर हो गया, यानी 4 6 1 मिनट 2 4 6 8 हम लोग क्या हो जाएगा, ये साइक्लिस्ट पावर साइकिल हो जाएगा। और जो पावर साइकिल होता है उसके जो नंबर दिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। देखिए 2 का 4 आ रहा है साइक्लिसिटी, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 साइक्लिसिटी आ रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें 3 की पावर साइकिल, यानी 3 का पावर साइकिल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का पावर 4। तो 3 का पावर 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या हो रहा है, नंबर का रिपीटेशन शुरू हो गया। यानी यहाँ के यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट हो गया, दोनों का नंबर सेम आ गया। यानी यहाँ से हम लोग पता लग गया कि 3 का पावर 4 के बाद हम लोग क्या हो रहा है, नंबर का साइकिल हो रहा है। तो मैंने इसको हटा दिया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, देखिए 3 9 27 और 81। तो देखिए हम लोग क्या आ जाएगा 3971, ये हम ले लिए यूनिट डिजिट, उसका हम लोग यूनिट डिजिट लिया। और ये कितना साइकिल हो गया हम लोग का, इसका अभी कितना हो गया, यहाँ पे कितना हम लोग साइकिल सिटी हो गया 4 हो गया। इसका साइकिल कितना था, पावर साइकिल 1 2 3 4। तो मैंने इसे क्या ले लिया, पावर साइकिल ले लिया। तो आप लोग समझ में आ गया कि पावर साइकिल क्या होता है, उसका साइक्लिसिटी क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी होगी। अगर जल्दी बनाना होगा तो आप लोग को पावर साइकिल नहीं निकालना पड़ेगा, याद रहेगा तो डायरेक्ट पावर साइकिल वहां से लिख लीजिएगा। अब मान लीजिएगा 7 आ गया, 7 का पावर साइकिल कितना होता है, 7931 होता है। उसके आगे जाइएगा तो वहां से क्या होगा, नंबर का साइक्लिसिटी यानी साइकिल शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहीं तक लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि जहां से कोई नंबर दिया हुआ है वहां से नंबर का साइकिल शुरू। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट लें तो उसमें दिया हुआ है 37, अगर हम ले लें इसको हम 7 से डिवाइड कर दें और इसको पावर 100 कर दें। देखिए a का पावर n अपॉन d उस फॉर्म पे आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर 37 को हम क्या 35 + 2 अपॉन 7 लिख सकते हैं क्या, पावर 100। यहां तक हम लिख सकते हैं
देखिए 7 से 35 कट रहा है क्या, यहाँ कट रहा है तो यहाँ कट जाएगा तो +2 रिमाइंडर बच गया हम लोग 2 का पावर 100/7। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम इसको ऐसे लिख दे 2 का पावर n हम ले लेंगे बाई 7 कर सकते हैं, यानी 100 का हम पावर को n ले लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हम अगर हम 2 का साइकिल निकाले, पावर साइकिल निकाले, तो कितना आ रहा था हम लोग का 4 साइकिल आ रहा था। आप लोग उसको याद रखिएगा ताकि आप लोगों को बनाने में बहुत फास्ट मदद करेगी। हम यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेकिन आप लोग उसको याद करिएगा, बहुत फास्ट मेथड से बनेगा। अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पावर साइकिल निकालना नहीं पड़ेगा, पावर साइकिल का 10 तक पावर साइकिल याद रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट पुट किया जाएगा पावर साइकिल, अगर याद रहने के बाद बनाया जाएगा तो अगर हम बात करें, देखिए 2 का पावर 1 लिए, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4। अगर इसको डिवाइड हम लोग कितना करना है, इसको डिवाइड कितना करना है हम लोग को 7 से करना है, यानी कितना से करना है 7 से करना है। देखिए ये हम लोग का 7 से करना है, हम लोग डिवाइड कितना से करना है 7 से करना है। देखिए अगर हम 7 से डिवाइड करें 2 का पावर 1 रिमाइंडर कितना आ गया 2, ये कितना हो 4, इसका रिमाइंडर कितना 4, इसका कितना आ गया 8, इसका रिमाइंडर कितना 1, इसका कितना आ गया हम लोग का फिर आ गया 2। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4 के बाद हम लोग का क्या हो रहा है, साइकिल हो रहा है ना नंबर का, यानी देखिए 2 आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ तक हमने हटा दिया, देखा कि जहाँ से नंबर का साइकिल सिटी शुरू होना होगा उसी को नंबर ले लेंगे। देखिए पावर कितना दिया हुआ है, यानी इसको हम पकड़ लेंगे, यानी जितना दिया हुआ जहाँ साइकिल सिटी स्टार्ट होना हो वहां से उस नंबर को हम पकड़ लेंगे, और जो दिया होगा इस पावर जो क्वेश्चन का पावर दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 100/3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 33, यानी 99 + 1/3। देखिए 3 से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1, तो हम लोग का रिमाइंडर आ गया +1। तो बोल रहा है कि इसका क्या होगा, तो देखिए हम लोग डिवाइड कर दिया, तो देखिए n की जगह हम लोग क्या आ गया, n की जगह हम लोग रिमाइंडर 1 आया था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1/7 कर देना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोग का 2 आ गया। बहुत आसान है ना साइकिल सिटी से रिमाइंडर निकालना। देखिए हमने क्या किया, अगर आप लोगों को ये साइकिल याद रहता तो हमने 4 नंबर तक बताया था कि 4 नंबर के बाद 2 का साइकिल आता है, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर साइकिल आ रहा है उसको हमने हटा दिया, यानी 2 के बाद आ रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए 2 4 1 आ रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस 3 नंबर को ले लिया और साइकिल का देख लिया यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद हमने इस पावर को ले लिया, जहाँ साइकिल शुरू हुआ वहां से पावर ले लिया, जो क्वेश्चन में दिया था पावर से हमने क्या किया डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो n की जगह हम लोग क्या आ गया था 1, तो यहाँ पे 2 का पावर n निकालना था हम लोग, तो 2 का पावर 1/7 यानी रिमाइंडर 2 आ गया। इसमें कोई आप लोगों को कोई टफ चीज नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान है, आप लोग केवल इसको समझिए और बनाइए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, इसको 32 को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है 32 को, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको 28 + 4 32, अगर मान लीजिएगा हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा +4 का पावर 32/7 इतना होगा। अगर हम +4/7 का 32 का पावर हम n लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना का निकालना होगा हम लोग को 4 का साइकिल निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम 4 का साइकिल निकालते हैं, 4 का पावर 1, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का पावर 4। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना से 7 से डिवाइड करना है। चलिए इसका रिमाइंडर चेक करते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 4 का पावर 1 4 यानी 4 रिमाइंडर आ जाएगा इसका, 4 का स्क्वायर 16 यानी 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 64 यानी फिर 1 आ जाएगा इसका, 256 अपन 4 यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 का पावर 4 256। इसके पहले हमने लिखवाया था 4 का पावर 1 से लेकर 9 तक, उसके बहुत सारे फॉर्म में लिखे थे, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5 ऐसे करके लिखवाए थे, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए ताकि आप लोग को रिमाइंडर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे याद नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे निकालिएगा, याद रहेगा तब तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए 4 2 1 4 के बाद नंबर का साइकिल शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए 256 होता है ना 4 का पावर 4, 256 से हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो गया 4 6 रिमाइंडर 4 आ रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे 4 आया। तो देखिए रिमाइंडर का साइकिल सिटी यहाँ पे चालू हो गया, तो मैंने इस नंबर को हटा दिया, यानी हमको पता लग गया कि इस नंबर के बाद क्या है, नंबर का साइकिल हो रहा है। चलिए हम इस पावर को पकड़ लिए। हम लोग का पावर कितना दिया हुआ था 32। अगर हम 32 को कितना से डिवाइड करना है, हम लोग को 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 33 को, अगर 33 का यहाँ पे अगर 33 होगा तो वह लगभग से कट जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये कट जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे ये दे रहा है 32, अगर -1 का पावर 32/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो गया, यानी 1/7। तो यानी हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम लोग क्या निकालना था, 4/7 का पावर n। तो n इक्वल टू हम लोग कितना आया था 1, यहाँ पे n इक्वल टू कितना आया था हम लोग का 1 आया था। तो देखिए अगर हम 4/7 का पावर n इक्वल टू कितना आया था 1, तो 4 का पावर 1/7 थी, हम लोग रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, अगर देखिए यहाँ पे साइकिल याद रहता है हम ब्रेक पुट कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं पावर को और ब्रेक आंसर लिख देते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, हम टोशन मेथड बताएंगे इसको कैसे बनाते हैं टोशन मेथड से, उसे कंसेप्ट बताएंगे तो टोशन मेथड, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए हमने कुछ नहीं किया, 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर बाई 7 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम 32 को लिखना चाहें तो 28/4 लिख सकते हैं, बाई 7 से डिवाइड किया, मैंने 4 रिमाइंडर बचा। और इसको क्या किया, पावर 32 था तो 4 का पावर 32/7 हम कर दिए, तो 4/7 का पावर n लिख दिए। और मैंने 4 का नंबर यहाँ पे आ गया, हम यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया, साइक्लिसिटी निकाला, उसका शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे साइकिल निकाला, देखा कि 4 का पावर 4 के बाद नंबर का क्या हो रहा था, साइकिल हो रहा था, मैंने इसको हटा दिया और इस पावर को पकड़ लिया और जितना इसका पावर दिया था उतना ले लिया। तो यहाँ पे हमने बोला था कि अगर हम यहाँ पे अगर आगे बढ़ते तो कितना होता, रिमाइंडर -1 आता, तो -1 आएगा। और फिर क्या दिया हुआ था हम लोग का पावर 32 दिया रहा था, इवन दिया था पावर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर बोल रहा था कि 4/7 का पावर n इक्वल टू हम लोग को 1 आ गया था, तो 1 का पावर हम क्या किए, 4 का पावर n/7, तो 4 की जगह हम क्या कर दिए 1 रख दिए। तो 4 का पावर 1 4 ही होता है, बाई 7 से डिवाइड कितना आ गया हम लोग का 4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी चीज है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम बात करें क्वेश्चन 3 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन 3 की, का पावर अगर हम इसको कितना मिला है 42/9 कर दें, तो पूछ रहा है कि r इक्वल टू व्हाट, क्या r रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। इसको मैंने देखिए 13 को क्या ले सकते हैं हम, 9 + 4 13 होगा, डिवाइड करना है, पर 9 से करना है, पावर कितना दिया है 22 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए यहाँ से हमने 9 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना हम लोग के पास 4 का पावर 22/9। अब ये पावर तो हम लोग बाद में लेंगे। देखिए अगर हम 4/9 का पावर 22, तो 4/9 का पावर n लिख सकते हैं, यहाँ पे 22 दिया हो उसकी जगह तो हमने n ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर बचा 4 बचा था, हम 4 का साइक्लिसिटी लेंगे कितना हो जाएगा 4 का पावर 1, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। अब देखिए हम लोग को पता लग गया था ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना साइकिल हो रहा है, कहाँ से साइकिल हो रहा है। 9 से डिवाइड करने की इसका रिमाइंडर 4 आ गया, इसे कितना हो गया 7, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 16 में 9 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो ये 64, इसके कहाँ 1 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा, हम 4 का पावर 4 पे है 9। चलिए यहाँ पे कितना आया 256, तो 256 में अगर हम 9 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या रहा है साइकिल शुरू हो गया। 4 का पावर 4/9 से डिवाइड किया तो क्या रहा 4 आ रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देंगे। हम लोग पता लग गया कहाँ से साइकिल शुरू हो रहा है, 4 के पावर क्यूब, यानी 4 का क्यूब के बाद से अगर 9 से डिवाइड करा वहां से साइकिल शुरू हो रहा था, हमने इस नंबर को पकड़ लिया। अब हमने क्या किया, इसको इस नंबर को पकड़ लिया, यहाँ पर दिया था कितना 22, तो 22 कितना कर देंगे हम 3 कर देंगे। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है हम लोग का 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर 1 का पावर 142 करेंगे,
अगर देखिए यहाँ पे 1 का पावर 42 करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर क्या होगा, वही होगा, यानी n इक्वल टू हम लोग कितना आ गया, 1 आ गया। तो n की जगह हम लोग क्या निकालना था, 4/9 का पावर n यहाँ निकालना था हमको। तो n कितना आ गया था, 1 आ गया था, 4 का पावर 1/9। तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया। बहुत इजी है, आप लोग इसको बनाइए, बहुत इजी मतलब साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से बनता है। इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाए टोसन मेथड से, वो भी बहुत अच्छा मेथड है, उसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। इसमें और दो टाइप पढ़ाएंगे, एक टोसन मेथड होता है और एक एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाला जाता है उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब पूरा मैथ का हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से बनाइए और पढ़िए समझिए। उसके बाद मैथ में कुछ नहीं है, आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िएगा, वो सब कहानी की तरह खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। मेन चीज होता है कोई भी सब्जेक्ट का उसका बेसिक चीज समझना। बेसिक चीज आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ जाइएगा। अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता होगी तो आप लोग कुछ समझ नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम ये सब नहीं बताएंगे आप लोग को, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका आंसर फास्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है वैसे हम लोग बनाएंगे। ये बता दें ताकि आप लोग इस मेथड को हम यूज करेंगे उसमें, तो आप लोग को ये नहीं लगेगा कि ये सब नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको जानिए और बनाइए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47 का पावर 45 कितना से डिवाइड कर दें इसको, अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, चलिए 47 का पावर 45 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, चलिए इसको हम 44 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से कट गया, रिमाइंडर कितना गया इसमें 0 प्लस 3, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा 45 अपॉन 4, यानी 3 का पावर 3/5 का पावर 45। अगर हम इसको आगे हम लिख दें 3/4, 3 का पावर n/4, इतना हम लिख सकते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं, अगर हम 3 का साइक्लिसिटी निकालें, 3 का पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। देखिए इसको डिवाइड कितना से करना है, हमको 4 से करना है, इसको डिवाइड 4 से करना है, इसको डिवाइड 4 से करना है, और चलिए 3 का पावर 4 भी डिवाइड 4 से करना है हम लोग को। इतना हम लोग ले लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी, देखिए इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9/4 यानी 4 इसका 1 आ गया, ऐसे 27 हो गया, इससे कितना आ गया 3। यहाँ पे देखिए यहीं से रिपीटेशन इसका चालू हो गया, यानी 2 डिजिट के बाद देखिए यहाँ पे 3 का पावर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 का हम लोग 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, 1 बचा हम लोग का, रिमाइंडर 1 हो गया। 3 का क्यूब 27/4, तो 4 6 के 24, 24 से 3 27, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया, यहाँ से इसका ले लिया, यानी 3 का स्क्वायर ले लिया हमने, 3 का स्क्वायर ले लिया, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ले लिया हम 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लोग का क्या हुआ, साइक्लिसिटी नंबर शुरू हो गया। तो यहाँ पे कितना दिया है 45, तो चलिए 45/2 कर देते थे, तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 1 आ गया। अब n का वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, 3 का पावर n/4, तो देखिए n का वैल्यू कितना 1, 3 का पावर 4/1 है, 3 का पावर 4/1 है, रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खैर आप साइक्लिसिटी निकालिए और पावर को पकड़िए, पावर को दोनों पकड़ के उसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, तो क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्या होगा, चलिए 11 का पावर 77/7, 11 का पावर 77/7। देखिए साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम आप लोग समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने हर एक चीज को मैंने एक एक करके बताया है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। सक्सेसिव कैसे बनाया जाता है, कंसेक्यूटिव कैसे बनाया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट डिविडेंड से कैसे बनाया जाता है, वैसे बताए थे। तो आप उसको देखते रहिए। रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक क्या होता है वो मैंने बताया था, तो रिमाइंडर थ्योरम को एक साथ से पढ़ लीजिए कि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत नहीं हो। सब इजी वे में हम समझा रहे हैं आपको, ठीक।
अगर हम मान लीजिए यहाँ पे देखिए 11 का पावर 77 अपॉन 7, चलिए 11 को 7 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या? 11 को 7 प्लस 4 का पावर कितना? 77 अपॉन कितना दे रहा है? 7। ये तो कट जाएगा हम लोग का, कितना बचा 4 का पावर 77 अपॉन 7, ये बच गया हम लोग का। अगर हम 4/7 का पावर n ले लेंगे तो हम लोग को क्या निकालना है? हमको यही निकालना है। अगर हम n इक्वल टू वाट निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो चलिए n इक्वल टू वाट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 का साइक्लिसिटी निकालना, 4 का पावर 1, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, इसको डिवाइड करना हम लोग को। कितना से डिवाइड करना? 7 7 7। अगर इसको देखिए 4, इसे कितना आ गया? 16, यानी इसका 2 आ गया, इसका देखिए 64, यहाँ पे 1 आ गया। अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 4 आ जाएगा। तो हमने पता कर लिया कि इसके आगे से हम लोग का साइक्लिसिटी स्टार्ट हो गया, तो साइक्लिसिटी शुरू हो गया तो हम इसको पकड़ लेंगे 3 को। और कितना दिया हुआ है? 7 अपॉन 3 कर देंगे इसको, तो देखिए कितना आ जाएगा हम लोग का? 1, यानी हम लोग का 3 2 6, 173, यानी यहाँ पे हम लोग कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे हम लोग कितना आ गया? 2 आ गया रिमाइंडर। तो पूछ रहा है कि 4 का स्क्वायर, यानी 4 का n इक्वल टू कितना आ गया था हम लोग का? 2 आ गया था। तो बोला है कि 4 स्क्वायर यानी n का 2 आया था बटा 7। देखिए अब 16 अपॉन 7, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है हम लोग का? 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। 16 में 7 रिमाइंडर, 7 में 14 प्लस 2 रिमाइंडर बच गया हम लोग का। देखिए साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को बहुत ही अच्छा चीज है, आप लोग इसको बनाइए। जितना भी क्वेश्चंस होगा, जितना भी आपको क्वेश्चन होगा, कैट का होगा, सीजीएल का होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग उठाइए, बनाइए, सब बनेगा। एक और दो है हम आपको बता देंगे, एक है क्वोशंट और एक है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, उसको कैसे निकाला था उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ एपी और जीपी, उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा रेशियो के बारे में और थोड़ा परसेंटेज के बारे में, ताकि आगे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। उसके बाद हम लोग का मैथ बहुत फास्ट खत्म होगा, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन होगा बहुत ही यूनिक तरह से, और जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे वो अंडर 10 इयर्स के रहेंगे, उससे पहले का नहीं हम रखेंगे, ताकि अपडेट एग्जाम्स में क्या आ रहा है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको बनाते रहिए। बाय।